हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप लोगों को सारी अपडेट जो मिलती रहेंगी वो कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनटीपीसी में जो भी जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे देखने के लिए। आप जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका लेक्चर भी चैनल पे पढ़ा हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। अब जैसे हमसे क्या बोला है कि CEJQ इज कोडेड एज XVQJ, तो फिर BDIP का कोड क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम सीधे देखें तो C का ऑपोजिट X होता है, E का V होता है, J का Q होता है, Q का J होता है। तो ऑपोजिट के लिए B का क्या हो जाएगा यहाँ पर, YDWIR, और P क्या हो जाएगा, K। तो जो भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें YWRK आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी रीजनिंग आप लोगों से एनटीपीसी में पूछी जा रही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो जितने भी मार्क्स की रीजनिंग आती है वो आपके सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लोड्स का कोड आपको दिया है, लोड्स का कोड आपको दिया है यहाँ पे, और डस का कोड आपको फाइंड करना है। अब बहुत से स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं कि वो सबसे पहले इन सभी की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबकी प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें प्लेस वैल्यू से आंसर आते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो वो प्लेस वैल्यू के अलावा भी आंसर आ सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, डज जो है DOES वो यहाँ पर गिवन है एक तरीके से। अगर आप प्लेस वैल्यू भी लगाते हो, चेक करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डी का कोड क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, ओ का कोड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर पे, दैट इज 6। ई का कोड हमें दिया है सेकंड लास्ट, दैट इज 2। और एस का कोड हमें क्या दिया है यहाँ पे, 1। तो 3621 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्लियर है आंसर, बात समझ में आ गई ना सभी को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो क्लियर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। होने को आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि आप लोग इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिंगल डिजिट आती है 4 6 3 2 1, तो वो कहीं ना कहीं इन डबल डिजिट्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आती है, लेकिन वो चीज यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा लॉजिक बनता है, कौन सा लॉजिक नहीं बनता। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सीरीज का है, फटाफट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। सीरीज में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, डिफरेंस ही देखना होता है। अगर आप देखें 26 से 24 जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, 24 से 20 जा रहे हैं तो -4 हो रहा है, 20 से 18 जा रहे हैं अगेन -2 हो रहा है, 18 से 14 जा रहे हैं अगेन -4 हो रहा है। अब फिर से क्या होगा, -2, 14 - 2 इज 12। करेक्ट आंसर इज 12। क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अपने एनटीपीसी में कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसका है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। सिंपल चेक करके देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया गया है। ट्राई कीजिए फटाफट, तब बताते हैं आंसर क्या होगा। फटाफट ट्राई कीजिए। अब देखिए कई बार क्या होगा, आप लोग डिफरेंस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन अगर आप 37 से 10 का डिफरेंस देखते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फिर 10 से 90 79 जाते हो तो बहुत ही ज्यादा नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं।
फिर लेस हो रहे हैं, फिर ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो भी गैपिंग आएगी वो गैपिंग कोई भी सिमेट्री यहाँ पर नहीं बना रही है, कोई भी सीक्वेंस वाइज यहाँ पर गैपिंग नहीं हो रही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है रीजनिंग की सीरीज में कि आप उसे हमेशा मैथ्स की तरह ही करें डिफरेंस लेके। अगर आप सिंपली देखें यहाँ पर 3 और 7 को आप ऐड करते हो तो आपको 10 मिलता है, 7 और 9 को आप लोग ऐड करते हो तो आपको 16 मिलता है, 4 और 8 को आप लोग ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 आपका आंसर होगा। बात क्लियर है सभी की? समझ में आ गई बात किस तरीके से किया गया? ये सीरीज जो है वो 3 + 7 = 10, 7 + 9 = 16, 4 + 8 = 12 वाला सीरीज। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सीरीज में कोई भी लॉजिक लग सकता है, ये भी बात ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये सीरीज आपको दिया है 37, 10, 79, 16, 48 ऑल्टरनेट्स पे, इस तरीके से भी आपका सीरीज का जो होता है वो पैटर्न बन सकता है। इसमें नहीं बन रहा है, लेकिन वो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन में पैटर्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपको बताना है ऑड वन आउट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है क्लासिफिकेशन चैप्टर से। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, जिसमें आपको फाइंड करना होता है ऑड वन आउट या ऑड नंबर। अगर आप यहाँ पर देखिए तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, ये बात भी बिल्कुल सही है, आप लगा सकते हैं। लेकिन और क्या क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 2 + 3 = क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। 3 + 4 = 2 नहीं आ रहा। 4 + 2 = 6 आ रहा है। 8 + 1 = 9 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट 2 डिजिट का सम जो है वो थर्ड में नहीं बन रहा है। क्लियर है बात? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में भी ये क्वेश्चन जो आपका है वो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल आपको बताना है कि यहाँ पर द लॉइन वॉज स्कैर्ड का कोड आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। अब सिंपली आपको पहले दा का कोड पता होना चाहिए, लॉइन देन वॉज देन स्कैर्ड। करने का तरीका क्या है, सिंपली देखो, हर एक वर्ड को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो दा 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 सब में दिया है। कॉमन कोड अगर चेक कर रहे हो, सब में क्या दिया है, 1 दिया है, तो दा का कोड क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद अगर आप चेक करो लॉइन, तो लॉइन आपको लास्ट में दिया है और लॉइन आपको फर्स्ट में दिया है। दोनों लाइंस में देखो कॉमन कोड क्या आ रहा है, क्या 3, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, क्या 3 आ रहा है, यस, क्या 4 आ रहा है, नो। तो 3 जो हो गया वो कोड किसका हो गया, लॉइन का हो गया। अब अगर हम बात करें वॉज की, तो वॉज हमें सिर्फ यहाँ दिया है और तो किसी लाइन में नहीं दिया। अब चेक करो, 1 कोड हो नहीं सकता, 2 आपको ऊपर दिया है, 6 आपको ऊपर दिया है, बचता क्या है, 7। वॉस का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट इज स्कैर्ड। स्कैर्ड हमें यहाँ दिया है फर्स्ट में और सेकंड में। दोनों में कॉमन कोड अगर देखते हो तो आपको 6 भी कॉमन मिल रहा है, आपको 8 भी कॉमन मिल रहा है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 6 आपको थर्ड लाइन में भी दिया है। थर्ड लाइन में कहीं पर भी स्कैर्ड नहीं है, इट मीन्स 8 जो होगा वो स्कैर्ड का आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज 1378। 1378 ऑप्शन में नहीं है, 8731 ऑप्शन में, देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सिंपली कॉमन देखना है कि वो वर्ड आपको कहाँ कहाँ दिया है, फिर उसका जो जो लेटर या जो जो नंबर कोड है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन आपका किसका है,
सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 cousins are sitting around a round table facing towards the center। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पर, सबका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। दिव्या इज बिटवीन प्रदीप एंड प्रमोद, आप इस लाइन को बिल्कुल रख सकते हो। प्रिया इज बिटवीन मनोहर एंड लक्ष्मी। प्रदीप एंड मनोहर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो पहले आप इसको रख दीजिए। बोला है कि मनोहर एंड प्रदीप आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आप कहीं भी रख सकते हो जहां आपका मन करे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं है कि जहां हमने रखा है वहीं आपको रखना है। फिर नेक्स्ट हमसे बोला है प्रिया इज बिटवीन मनोहर एंड लक्ष्मी। तो मनोहर तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिया, और यहाँ पर कौन आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी। फिर बोला था दिव्या इज बिटवीन प्रदीप एंड प्रमोद। प्रदीप ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे कौन आ जाएगी, दिव्या, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रमोद। What is the question? Who is sitting opposite to प्रिया? प्रिया के ऑपोजिट में कौन है, दिव्या। Then correct answer is option number 2। क्लियर है ये बात सभी को किस तरीके से सॉल्व करना है? आप कहीं पर भी किसी को भी रख सकते हो, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां हमने रखा है वहीं आप रखें। जहां आपका मन हो आप वहां इस क्वेश्चन को रख के सॉल्व कीजिए, आंसर हर तरीके से सेम ही आएगा। करेक्ट आंसर इज दिव्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी है आपका एनालॉजी चैप्टर से। एनालॉजी चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको बताना है मिसिंग क्या होगा। 12, 20, 30 एंड द नेक्स्ट टर्म क्या होगा। 12 से 20 कैसे आ सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। 12 टू जा 24 माइनस 4, 30 टू जा 60 माइनस 4, इस तरीके से करोगे, लेकिन वो चीज ऑप्शन में गिवन होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में गिवन होना चाहिए। जो आपका आंसर आ रहा है अगर वो ऑप्शन में नहीं गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको वो चीज फोकस करनी है कि क्या आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 20 दिया है, तो 12 कैसे आ सकता है। 12 हमारे पास आ सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। फाइन। 20 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। देन 5 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30। देन नेक्स्ट टर्म है 6 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 42। करेक्ट आंसर इज 42। बात समझ में आ गई, लॉजिक क्या लग रहा है, 3, 4, 5 एंड 6। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये जो दिया गया है, ये दिया गया है एनालॉजी से ही, एनालॉजी का ही ये चैप्टर है। ठीक है, एनालॉजी का ही है ये चैप्टर भी। किडनी इज रिलेटेड टू नेफ्रोलॉजी, देन ब्रेन इज रिलेटेड टू व्हाट। अब साइंस की अगर नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी की जो स्टडी की जाती है वो नेफ्रोलॉजी में की जाती है, तो ब्रेन की जो स्टडी की जाएगी वो किस में की जाएगी, न्यूरोलॉजी में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, न्यूरोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। इन अ सर्टेन कोड 415 को बोला है मिल्क इज हॉट, 81 को बोला है हॉट सूप, 895 को बोला है सूप इज ब्राउन। अब आपको बताना है व्हाट नंबर विल इंडिकेट द वर्ड ब्राउन। ब्राउन को कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है। देखो ब्राउन सिर्फ आपको लास्ट में दिया है ना, तो कोई भी कोड कहीं और नहीं होना चाहिए ब्राउन का। अगर आप 8 देखें तो 8 ऊपर दिया है, आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर आप देखें 5 भी आपको ऊपर दिया, आंसर नहीं हो सकता। बचता क्या है, 9। देन करेक्ट आंसर इज 9। क्लियर हो गई होगी बात किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहीं पर वो आपसे पूछ ले व्हाट इज द कोड ऑफ सूप, सूप का कोड क्या है, तो देखो सूप इन दोनों लाइंस में आ रहा है, सेकंड में और थर्ड में। कॉमन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड वो आपसे पूछ ले तो इसका कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इस, हमें कहाँ दिया है, फर्स्ट में दिया है और द लास्ट में दिया है, दोनों में कॉमन कोड इज 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर हो गई होगी बात कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। फाइन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। राम इज फेसिंग साउथ,
राम का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अभी सिर्फ साउथ डायरेक्शन में, चलना कहाँ है कहानी हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ही टर्न राइट, अब साउथ अगर फेस है तो टर्न राइट ये हो गया कितना 40। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 20, फिर से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला वो 20 चला। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला 20 चला। एंड देन टर्निंग राइट वॉक 40 मीटर, अब फिर उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 40 चला। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 120 मीटर, अब उसने फिर से राइट टर्न लिया और 120 मीटर चला। मतलब 20 तो ये रहा, 40 ये रहा, और पूरा यहाँ पर ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 120 है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये इसका क्या हुआ, एंडिंग पॉइंट हुआ। अब उसने आपसे पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, आपको बताना है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। तो ये क्या होता है, इधर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और जो बीच की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। बात क्लियर हो गई सभी को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो इसमें सारे ही चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं आपके, ज्यादातर सारे ही चैप्टर यहाँ पे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो है ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, E इंटू के मीन्स E इज अ ब्रदर ऑफ K। जहां भी इंटू का साइन, मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। जहां माइनस का साइन मिलेगा वहां पे E इज अ मदर हो जाएगा। जहां परसेंटेज का साइन मिलेगा वहां पे E इज अ फादर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ सब जगह E का जेंडर डिफाइन है, क्योंकि E ही भाई है, E ही बहन है, E ही पिता है। K का जेंडर कहीं भी डिफाइन नहीं है। अब वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट N इज द सन ऑफ P। N जो है वो बेटा होना चाहिए किसका, P का बेटा होना चाहिए। इनमें से किस एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल रहा है। करने का तरीका क्या है कि या तो आपको किसी भी ऑप्शन में N का जेंडर गिवन ना हो, जेंडर गिवन ना हो, और जब N सन है तो किसी भी ऑप्शन में N क्या हो जाए, फीमेल हो जाए, तो वो ऑप्शन कट हो जाएगा। अब जैसे पहला वाला ऑप्शन अगर हम चेक करें, N इंटू P, अब इंटू का मतलब तो ब्रदर था, तो मे भी पॉसिबल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। N परसेंटेज R, परसेंटेज का मतलब फादर था, भाई ये भी आंसर हो सकता है। N इंटू P, भाई ये भी आंसर हो सकता है। N माइनस R, ये ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि N क्या है, माइनस है, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है कि या तो आप सबको अलग अलग इसका ट्री बनाओ, या फिर आप इसे दिमाग में सॉल्व करो। अब जैसे कि बोला है N इंटू R, N इंटू R का मतलब क्या है कि N जो है वो भाई है किसका, R का, और फिर R को परसेंटेज बोला है, R पिता है किसके, P के, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड की अगर आप बात करते हो, N परसेंटेज R, परसेंटेज का मतलब फादर है, मतलब N जो है वो ऊपर जाएगा, N जो होगा वो आपका ऊपर वाली जनरेशन में होगा, लेकिन हमें N को क्या प्रूफ करना है, सन प्रूफ करना है। ये हट गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्टली आपको इस तरीके से एलिमिनेट करना है। इसका जब आप फिगर बनाओगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा, P इज अ फादर ऑफ N एंड N इज अ ब्रदर ऑफ R। तो यहाँ पे ये इसका कौन हो गया, बेटा हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। 3 + 7 10, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, ये क्वेश्चन प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट आंसर इज 12। यहाँ पे डिजिट्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है चूज द ऑड वन आउट। ये भी क्वेश्चन किसका है, आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, वर्गीकरण का। किस तरीके से चेक करना है, ऑड वन आउट निकालना है, तो देखिए जैसे कि एक ऑप्शन हम समझा रहे हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। EIEG हमसे बोला गया है, तो देखिए EFGHI, ठीक है ना। FBD भी अगर देखोगे तो BCDDE। लेकिन जब आप थर्ड ऑप्शन में देख रहे हो
तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। WX YZ AB कितने का गैप आ रहा है? 3 का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लॉजिकल का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। बोला गया है क्या द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशन। दो अजम्पशन है और अजम्पशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड विच ऑफ द कंक्लूजन आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑप्शन कब चूज करेंगे? जब फर्स्ट वाला सही होगा। सेकंड ऑप्शन कब चूज करेंगे? जब सेकंड सही होगा। थर्ड कब चूज करेंगे? जब दोनों गलत होंगे। और फोर्थ कब चूज करेंगे हम? जब दोनों ही हमारे क्या होंगे? सही होंगे। बोला गया है क्या स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। बोला गया है क्या हमसे कि द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ग्रोन बाय 120% इन ओवर द लास्ट 5 years, कि जो इंटरनेट का यूज है वो पिछले 5 सालों में 120% बढ़ गया है। इसके पीछे क्या अजम्पशन, क्या पूर्व धारणा हो सकती है? पहला अजम्पशन बोला है देयर इज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ इंटरनेट कनेक्शन प्लान। बिल्कुल ये बात हो सकती है। क्या पता इंटरनेट कनेक्शन का जो प्लान है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी सेल, इसी वजह से इंटरनेट का जो ग्रो है वो 120% बढ़ गया है। पहला सही हुआ। दूसरा बोला है क्या टेलीविजन आर नॉट सो इंफॉर्मेटिव मीडियम ऑफ द सीनियर सिटीजन। भाई इस बारे में कोई बात ही नहीं की गई है स्टेटमेंट में, और जब इस बारे में कोई बात नहीं की गई है तो ये वाला assumption बिल्कुल भी implicit नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली फर्स्ट assumption is implicit। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आप आंसर लगाओगे। इतनी बात सबको क्लियर होगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। ऐसे सेशंस लेके हम और भी आएंगे आगे। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्पीड टेस्ट आप लोग हर तरीके से क्विजेस वगैरह आप लोग देते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।